दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी कर्नाटक के हुबली की है। शनाया काटवे एक उभरती हुई कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस। उसकी जिंदगी एक दिन अचानक तबाह हो गई। यह कहानी 9 अप्रैल 2021 की है, जब हुबली शहर में एक भयावह अपराध ने सबको हिलाकर रख दिया। शनाया, जो अपनी आने वाली फिल्म ओंदू घंटैया काठे के प्रमोशन के लिए सुर्खियों में थी, अपने ही भाई राकेश काटवे की हत्याकांड की मास्टरमाइंड बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात के जाल को बयान करती है। शनाया का परिवार हुबली में रहता था। उनके माता पिता श्रीनिवास उम्र 55 वर्ष और मां कमला काटवे 52 वर्ष, जो अपनी बेटी की सफलता से खुश थे। उनका छोटा बेटा राकेश, जो हुबली में साथ में ही रहते थे। शनाया की जिंदगी में एक ऐसी मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। शनाया का अफेयर नियाज अहमद उम्र 21 वर्ष से था, जो एक रियल एस्टेट डीलर था। नियाज का व्यक्तित्व आकर्षक था। जब राकेश को सनाया और नियाज के बारे में पता चला तो उसने सनाया को समझाया कि नियाज मुस्लिम है और यह रिश्ता परिवार में किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। नियाज उसके लिए सही नहीं है। इस बात के बाद सनाया ने नियाज से कुछ दिन तक दूरी बना ली, पर कुछ दिन के बाद वह फिर नियाज से मिलने लगी। वह नियाज के बिना नहीं रह सकती थी। शनाया की जिंदगी में प्यार और महत्वाकांक्षा ने राकेश बातों को अनसुना कर दिया। राकेश को जब पता चला कि अभी भी सनाया नियाज से मिलती है, तो वह फिर सनाया को समझता रहा कि वह नियाज का साथ छोड़ दे। पर अब राकेश का विरोध शनाया के प्यार के लिए एक रुकावट बन चुका था। पर वह अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी और नियाज उसे इस सपने में साथ देता था। लेकिन राकेश का दखल उसे और नियाज को परेशान करने लगा। धीरे धीरे उनके मन में एक खतरनाक साजिश पनपने लगी। शनाया ने नियाज को बताया कि राकेश को रास्ते से हटाना ही एकमात्र समाधान है। यह निर्णय जो एक भयानक अपराध की ओर ले गया। 9 अप्रैल 2021 की शाम को शनाया ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक पार्टी का बहाना बनाया। वह अपने माता पिता श्रीनिवास उम्र 55 साल और कमला उम्र 52 साल के साथ हुबली शहर में आयोजित फिल्म की प्रमोशन पार्टी में चली गई। घर पर राकेश अकेला था, जो उस रात को अपने काम से लौटकर आराम कर रहा था। शनाया में 7:30 पर राकेश को फोन किया और पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो। राकेश ने बताया कि मैं घर पर ही हूं। यह बात कंफर्म करने के बाद कि राकेश घर पर ही है। यह जानकारी उसने अपने प्रेमी नियाज को फोन पर दी और बताया कि इस वक्त राकेश घर पर अकेला है। नियाज ने अपने 3 साथियों तौसीफ, अल्ताफ और अमन के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। ये सभी हुबली के स्थानीय लोग थे जो नियाज के दोस्त थे और उसके इशारे पर काम करते थे। रात के लगभग 8 बजे नियाज और उसके साथी शनाया के घर पहुंचे। घर पहुंचकर कॉल बिल बजाई। राकेश ने दरवाजा खोला। राकेश कुछ समझ ही बात कुछ समझ पाता, नियाज और साथियों ने उस पर हमला कर दिया। राकेश ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला होने के कारण वह बेबस था। नियाज ने खुद राकेश का गला दबाया, जबकि बाकी साथी उसे पकड़कर रखे रहे। कुछ ही मिनटों में राकेश की सांसें थम गईं। यह दृश्य इतना भयानक था कि बाद में पुलिस जांच में मौके से मिले खून के धब्बों ने इस वारदात की भयावहता को बयान किया। हत्याकांड के बाद नियाज और उसके साथियों ने राकेश के शरीर को छिपाने की योजना बनाई। उन्होंने घर में ही एक चाकू और हथौड़े का इस्तेमाल कर राकेश के शरीर को टुकड़ों में काट डाला। यह काम इतना क्रूर था कि घर की दीवारों पर खून के निशान पड़ गए। सिर को अलग कर वे उसे जलाकर नष्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सिर को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और देवरागुड़ीहल जंगल की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने सिर को मिट्टी के तेल से जलाया और जंगल में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्सों को उन्होंने देवरागुड़ीहल के जंगल में 2 गाड़ियों, शनाया की लाल रंग की मारुति स्विफ्ट और अमन की हुंडई कार डालकर ले गए और हुबली से 12 किलोमीटर दूर देवरगुदीहल जंगल के अलग अलग इलाकों में बिखेर दिया। 12 अप्रैल 2021 की दोपहर एक राहगीर रामचंद्र, जो जंगल से गुजर रहा था, उसने सड़क के किनारे एक अटपटी सी चीज देखी। वह जब करीब जाकर देखा तो उसने देखा एक मानव सिर पॉलीथीन में लिपटा हुआ अधजला पड़ा हुआ है।
यह देखकर वह घबरा गया और हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचा और सूचना दी। पुलिस ने तुरंत टीम भेजी और जंगल से साक्ष्य जुटाए। लाश की फोटो नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजी गई। उन्हीं में से एक पुलिस स्टेशन में जब यह फोटो पहुंची तो शक के आधार पर श्रीनिवास को पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले श्रीनिवास ने अपने बेटे राकेश की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस के द्वारा लाश की फोटो श्रीनिवास को दिखाई गई तो वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। जब कुछ देर के बाद उन्हें होश आया तो वह फुट फूट कर रोने लगे और कि यह फोटो जो लाश दिखाई दे रही है वह उनके लाडले बेटे राकेश की लाश है। बाद में डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक जांच से यह पता चला कि यह सिर राकेश काटवे का था। इसके बाद पुलिस ने शनाया के घर की ओर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में नियाज और उसके साथियों की गाड़ियां दिखीं और मोबाइल टावर डेटा ने शनाया के फोन कॉल्स को ट्रैक किया। 18 अप्रैल 2021 को पुलिस ने नियाज, तौसीफ, अल्ताफ और अमन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नियाज ने कबूल किया कि शनाया ने ही इस साजिश की शुरुआत की थी। उसने बताया कि शनाया राकेश के दखल से तंग आ चुकी थी और उसने नियाज को राकेश को मारने के लिए उकसाया था। इसके बाद 22 अप्रैल 2021 को शनाया को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि शनाया और नियाज पिछले 6 महीनों से एक साथ रह रहे थे। राकेश ने कई बार शनाया को नियाज से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन शनाया ने उसकी बात नहीं मानी। राकेश को सनाया के माता पिता ने गोद लिया था कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है, पर राकेश को सनाया के माता पिता ने सगे बेटे की तरह पाला था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शनाया ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों के सामने उसे सच कबूलना पड़ा। इस घटना ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। शनाया, जो इदम प्रेमम जीवनम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी, यह कहानी एक परिवार की बिखरती नींव और प्यार के नाम पर किए गए विश्वासघात की दास्तान है। राकेश की मां कमला आज भी अपने बेटे की याद में आंसू बहाती हैं, जबकि श्रीनिवास इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। शनाया और नियाज समेत सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, साजिश रचने और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला आज भी कर्नाटक की अदालत में चल रहा है और यह सवाल बना हुआ है कि क्या न्याय राकेश को मिल पाएगा या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।